तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जिस मूवी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बरिंग द एक्स। तो चलें गाइस, बगैर किसी देरी के हम अपनी मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मैक्स और एवलिन था। मैक्स एक हॉरर शॉप में काम करता था और उसे हॉरर स्टाफ बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इस तरह की अपनी भी एक शॉप ओपन करना चाहता है। फिर हम लोग देखते हैं कि मैक्स के ब्रदर ने किसी लड़की को अपने घर में बुलाया हुआ था। मैक्स उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत हमारे घर ना करना। फिर एवलिन वहाँ आ जाती है जो उनको डांट कर वहाँ से भगा देती है। मैक्स कहता है क्या तुमने ज़्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया। एवलिन कहती है कि नहीं, इसका यही इलाज है। फिर हम लोग देखते हैं कि मैक्स अपनी शॉप में था कि वहाँ एक डिलीवरी मैन उसे शॉप के लिए कुछ सामान डिलीवर करने के लिए आया हुआ था। वो उसे शॉप के लिए कुछ सामान डिलीवर करता है और जब मैक्स उन बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक जीनी होता है जिस पर लिखा हुआ था कि ये किसी भी की विश को बहुत बुरे अंदाज में पूरा कर देता है। मैक्स इसे एक मजाक समझता है और वो एवलिन को कॉल करके बुलाता है और फिर वो दोनों शॉप में ही इंटीमेट हो जाते हैं। एवलिन कहती है कि मेरे फादर की डेथ के बाद तुम पहले हो जिसे मैं खोना नहीं चाहती। मैक्स भी उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा इकट्ठे रहेंगे और जीनी ये सब सुन लेता है। इनकी ये विश अप्रूव हो जाती है। फिर एवलिन और मैक्स एक आइसक्रीम शॉप में जाते हैं और जब ये लोग उस शॉप में एंटर होते हैं तो ओलिविया उस शॉप में डांस कर रही थी। वो इस शॉप की ओनर थी और उसे भी मैक्स की तरह हॉरर स्टाफ बहुत ज़्यादा पसंद था। ओलिविया और मैक्स हॉरर स्टाफ पर बात कर रहे थे कि ये देखकर एवलिन जेलस हो जाती है। वो ओलिविया की इंसल्ट करती है और शॉप से निकलते हुए वो मैक्स के साथ भी लड़ पड़ती है। लेकिन घर पहुंचने के बाद वो मैक्स को सॉरी कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकती। और अगले दिन जब मैक्स अपने ऑफिस से वापस घर आता है तो वो देखता है कि एवलिन ने पूरे घर में ग्रीन पेंटिंग करवा दी थी और उसके सारे पोस्टर नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे। ये पोस्टर मैक्स ने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवाए थे। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। मैक्स ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि आज के बाद मेरे पूछे बगैर ऐसी कोई भी हरकत ना करना। फिर मैक्स अपने ब्रदर के पास जाता है। वो उसे कहता है कि मैं एवलिन से तंग आ चुका हूँ, मैं उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि तुम उसे अभी कॉल करके फ़ोन पर ब्रेकअप कर दो। लेकिन मैक्स ऐसा नहीं था करना चाहता। वो ट्रेवस के साथ डिसाइड करता है कि मैं उसे किसी पब्लिक प्लेस पर बुलाऊंगा और फिर प्लान के मुताबिक ये उसे कॉल करता है। वो उसे एक डॉग पार्क में बुलाता है। लेकिन इससे पहले कि एवलिन वहां पहुंचती उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन मरने से पहले वो मैक्स को कहती है कि हम आखिर तक इकट्ठे थे। मैक्स अंदर से टूट चुका था। वो अपने घर से बाहर निकलना छोड़ देता है क्योंकि वो एवलिन की डेथ पे खुद ही को ब्लेम कर रहा था कि एक दिन ट्रेवस उसके घर आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ट्रेवस उसे मशवरा देता है कि आज शाम को मूवी देखने जाओ, तुम्हारा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मैक्स थिएटर में था। वहाँ वो ओलिविया से मिलता है। ओलिविया उससे एवलिन का पूछती है तो मैक्स कहता है कि वो बहुत दूर जा चुकी है। वो उससे एवलिन की डेथ की न्यूज़ छुपाना चाहता था। फिर ये लोग ओलिविया की शॉप में आइसक्रीम खा रहे थे तो ओलिविया उसे अपने एक्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ। और फिर ये दोनों ग्रेव यार्ड में जाते हैं जहाँ हम लोग देखते हैं कि एवलिन अपनी कब्र से बाहर आ रही थी। और जब मैक्स घर में अकेला था और वो बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ एवलिन खड़ी हुई होती है। मैक्स ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन जब वो मैक्स को गले मिलती है तो वो यकीन कर लेता है कि एवलिन अभी जिंदा है। वो मैक्स के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ ओलिविया आ जाती है जो एवलिन की आवाज़ सुन लेती है। लेकिन मैक्स कहता है कि ये तो हमारे नेबर्स की वॉइस है और ओलिविया वहाँ से चली जाती है। फिर एवलिन मैक्स के मुंह पर वोमिट कर देती है और अगले दिन वो मैक्स को कहती है कि वो मरने के बाद मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। ना ही उसे भूख लगती है और ना ही उसे थकावट होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स एक बुक ढूंढ रहा था और बुक ढूंढते हुए वही जीनी ज़मीन पर गिर जाता है, टूट जाता है और मैक्स को बुक भी मिल जाती है। वो बुक में से एक पाउडर बनाने का प्रोसेस देखता है जिससे वो किसी ज़ोंबी को मार सके। और जब वो पाउडर बना रहा था तो एवलिन वहाँ आ जाती है।
वो कहती है कि एक दिन तो तुमने मर ही जाना है, तो क्यों ना मैं तुम्हें काट के अभी मार दूं, मैं भी तुम मेरी तरह ज़ोंबी बन जाओ और फिर हम हमेशा इकट्ठे रह सकें। लेकिन तभी मैक्स इस पे पाउडर फेंकता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर मैक्स बहाना बनाता है कि मैं कोई नई रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एवलिन उसे क्लब में लेके जाती है और बहुत ज़्यादा पीती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। लेकिन इतनी ज़्यादा ड्रंक करने के बाद वापस आते हुए वो वोमिट कर देती है। ओलिविया भी वहाँ से गुजर रही थी, वो ये सब देख लेती है, लेकिन मैक्स कहता है कि ये सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है। घर पहुँचने के बाद एवलिन होश में नहीं थी। तभी हम लोग देखते हैं कि ट्रेविस अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ आ जाता है और वो एवलिन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। सुबह एवलिन मैक्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और ब्रेकफास्ट टेबल पे वो मैक्स को अपनी तरह बनने का कहती है। मैक्स कहता है मुझे थोड़ा सोचने का टाइम, तो वो गुस्से में आ जाती है और टेबल फ्लोर को तोड़ देती है। जहाँ हमें रियलाइज़ होता है कि एवलिन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, लेकिन मैक्स कहता है कि मुझे तो बस प्रिपेयर होने का टाइम चाहिए। और जब मैक्स अपनी शॉप में था तो ओलिविया उसके पास आती है, वो उसके लिए कुछ फूड लेके आती है और जब वो लोग खाना खा रहे थे तभी एवलिन मैक्स को कॉल करती है। ओलिविया समझती है कि मैं भी मैक्स अभी भी एवलिन के साथ राब्ते में है। फिर हम लोग देखते हैं कि ट्रेविस मैक्स को एवलिन को मारने का कहता है, लेकिन मैक्स कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो दोनों एवलिन को एक तलवार से मारने का डिसाइड करते हैं। अगली सुबह एवलिन योगा कर रही थी कि हम लोग देखते हैं कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसा कि उसमें हड्डियां ही ना हो। मैक्स उसे मारना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अगले सीन में मैक्स ट्रेविस से मिलता है, वो उसे कहता है कि मैं उसे मार नहीं सका, तो ट्रेविस इस जॉब को अपने हाथ में ले लेता है कि मैं उसे मारूंगा। हम देखते हैं कि एवलिन मैक्स को कहता है कि आज हैलोवीन है, इसलिए मुझे बहुत काम है, मुझे सारी रात काम पर रहना होगा। फिर हम देखते हैं कि ओलिविया मैक्स ग्रेवयार्ड में थे और वहीं ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेविस डीवीडी लेने के बहाने मैक्स के घर में आता है। ट्रेविस सिर्फ एवलिन को मारने का मौका ढूंढ रहा था और वो वहीं पे एक मूवी देखने लग जाता है जिसमें एक आदमी एक दूसरे आदमी का ब्रेन खा रहा था। ये देखकर एवलिन को भी भूख लग जाती है और वो ट्रेविस का ब्रेन खाना शुरू कर देती है और इसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जब मैक्स सुबह अपने घर में वापस आता है तो वो एवलिन को देख के डर जाता है क्योंकि बहुत ही ड्रोनी लग रही थी। वो कहती है कि मैं पहले ही डिनर कर चुकी हूँ। मैक्स को रियलाइज़ होता है कि इसने ट्रेविस को मार के खा लिया है और वो ट्रेविस की डेड बॉडी देखता है, लेकिन वो बहुत ही समझदारी से एवलिन को शावर लेने का कहता है और खुद रूम को लॉक करके पुलिस को लेने के लिए चला जाता है। वो पहले पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना मोबाइल घर में भूल चुका था, इसीलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है और वो पैदल ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एवलिन दरवाज़ा तोड़ देती है, उसे मैक्स का फ़ोन नज़र आता है और वो ओलिविया के सारे मैसेज पढ़ लेती है। जब मैक्स पुलिस स्टेशन में था वो वॉकी टॉकी पे सुनता है कि किसी ने ओलिविया की शॉप पर हमला कर दिया। उसे उसकी फ़िक्र होना शुरू हो जाती है और वो उसे यकीन होता है कि ये एवलिन का ही काम है। वो वहाँ से भागते हुए घर में पहुँचता है तो एवलिन ने ओलिविया को चेयर पे बांधा हुआ था। मैक्स उसे वहाँ से जाने देने का कहता है तो एवलिन कहती है कि तुमने मुझे चीट किया। मैक्स कहता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। एवलिन समझती है कि मैक्स मेरे साथ ब्रेकअप करने लगा है और वो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी तरह बना के ही छोड़ूंगी, इसलिए वो मैक्स पर अटैक कर देती है। मैक्स उसके साथ फाइट करता है और फिर वो मैक्स को जान से मारने ही वाले थी कि अचानक वो उसे छोड़ देती है, यानी कि अभी भी वो उससे लव करती है। फिर हम लोग देखते हैं कि एवलिन को पीछे से कोई हमला करता है और ये कोई और नहीं बल्कि ट्रेविस था और वो भी अब मुकम्मल तौर पर ज़ोंबी बन चुका था। और फिर ये लोग उसे एक कारपेट में लपेट कर कब्र में दफना देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि मैक्स ने ओलिविया की आइसक्रीम शॉप की एक साइड में अपनी ही शॉप बना ली थी और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।